हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। एंड कंपनी का जो नाम है वो है टैंक अप इंजीनियर्स लिमिटेड। अब यहाँ पर ये कंपनी जो पैसे उठा रही है वो लगभग 19.53 करोड़ रुपीज़ उठाना चाह रही है और इसका जो आईपीओ है 23 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में खुलने वाला है। 140 का इन्होंने कट ऑफ प्राइस सेट किया है। 140 का 140 का इन्होंने कट ऑफ प्राइस सेट किया। 1000 का लॉट साइज इन्होंने सेट किया और 1,40,000 रुपये की इनको ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि कंपनी ये पैसे क्यों उठा रही है, क्या रीज़न है, कंपनी करती क्या है। हम लोग कंपनी के इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश यहाँ पर कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, जिससे कि प्रमोटर्स का जो यहाँ पे मालिकाना हक था 100% था कंपनी के आईपीओ से पहले। आईपीओ के बाद में 74% रह जाने वाला है। यहाँ पे एक भाइयों को कुछ इश्यूज आए हुए हैं वॉइस को लेकर के। तो वॉइस यहाँ पर अगर आपको इंग्लिश में सुनाई दे रही है तो वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है सेटिंग्स में जाके आप वॉइस चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में सुनना है तो इंग्लिश में सुनिए, हिंदी में सुनना है जो कि ओरिजिनल वॉइस है उसमें भी सुन सकते हैं। सो कई बार ऑटोमेटिक यूट्यूब की सेटिंग की वजह से कन्फ्यूज हो रही है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी यहाँ पर करती क्या है। सो कंपनी हमने जैसे देखे होंगे टैंक्स वगैरह होते हैं या फिर जो पीछे जैसे हम ट्रक वगैरह मंगवाते हैं, नए ट्रक्स वगैरह फैक्ट्री से निकालते हैं तो वो चेचिस बना हुआ आता है, उसके पीछे की जो लोबी होती है वो यहाँ पर बनी हुई नहीं आती। जैसे टैंक आपने देखा है या फिर हमने और चीज़ें देखी हैं, जैसे इस टाइप का आपने ट्रॉली देखी होगी जो एयरपोर्ट्स पे आपने देखा होगा, ये इस टाइप के टैंक, ये पीछे का ट्रोला, ये बने हुए नहीं आते हैं। चेचिस आपको मिलता है जब हम लोग फैक्ट्री से ट्रक वगैरह निकालते हैं। तो ये कंपनी जो है ये सब कुछ बनाने का काम करती है। जो पीछे टैंक हो गया, ट्रोला हो गया, जो कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। जो पीछे टैंक होता है ये गैस का हो सकता है, ऑयल का हो सकता है या फिर सिर्फ खुला ट्रोला हो सकता है जो कि सामान ढोने के लिए हो सकता है। तो ये सब कुछ कंपनी जो है बनाती है आज के दिन। ये कंपनी जो है डायरेक्ट कस्टमर्स के लिए बनाती है जो कि नॉर्मल हमारे जैसे कस्टमर्स हैं, या फिर कंपनियों के जो लोग होते हैं। एक दूसरी कंपनी को रिक्वायर्ड है कि उसने 5 ट्रक ऑर्डर किए कंपनी ने और उसको फिर अपनी पीछे की तरफ में जो भी डिज़ाइन उनको बनवानी है वो इस कंपनी को अपना जो ट्रक होता है वो प्रोवाइड कर देती है, ये उस पर फिटिंग कर देती है। राइट, तो अब हमको बेसिक आइडिया मिल गया कंपनी क्या करती है। राइट, अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये 74 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू लगा रही है इस आईपीओ के थ्रू। और यहाँ पर जो पैसे उठा रही है उसको पीछे जो रीज़न बताएं कि हम इस पैसे को किस काम में लेने वाले हैं, जो कि 19.5 करोड़ रुपए कंपनी के पास में जा रहे हैं। राइट, 74 करोड़ रुपीज़ तो पूरी कंपनी की वैल्यू लगा रही है, जिसमें से 19 करोड़ रुपए ही यहाँ पे उठा रही है वैल्यू लगा के। ये पैसे किस काम में लेने वाले हैं 19 करोड़ रुपए? तो ये बोल रहे हैं हमें हम पे थोड़ा कर्जा है तो 3.5 करोड़ रुपए का हम कर्जा चुकाएंगे और बाकी जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जो हमारे पास काम आ रहा है उस काम को पूरा करने के लिए पैसे को खर्च करने वाले हैं 10 करोड़ रुपए से। बाकी जो पैसा है वो हम लोग जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में यूज़ करने वाले हैं, जैसे आईपीओ लेके आने में वगैरह वगैरह जो और खर्चे होते हैं वो सब के अंदर में। राइट, नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी की आरएसपी के क्या इस बारे में बोल रही है। उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि कंपनी का आईपीओ को लेके कौन आ रहा है। तो लीड मैनेजर जिसको हम बोलते हैं, तो बिग शेयर सर्विस ये रहा हेम सिक्योरिटीज़ वाले लेके आ रहे हैं जो कि जयपुर में है। ये इनकी परफॉर्मेंस जो है आईपीओज़ की पहले काफ़ी अच्छी रही है और ये अच्छे आईपीओज़ यूजुअली लेके आते हैं, कभी कभी नहीं भी लेके आते हैं। सो इतनी कुछ खास मैं नहीं बोल सकता कि कुछ बहुत ही अच्छे ही लेके आए हैं हमेशा। कई बार इन्होंने अच्छी खासी वैल्यू भी लगाई है जो कि इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल नहीं रहती। पहले लगाते थे बट आजकल तो थोड़ा मार्केट के अंदर में बूम आ गया, जिसकी वजह से जो कस्टमर है वो बोलता है हमें अच्छी वैल्यू दिलाओ, तो फिर ये बेचारे बीच वाले भी क्या करेंगे, लीड मैनेजर वगैरह भी क्या करेंगे अच्छी वैल्यू दिलाने के चक्कर में। जो वैल्यू होती भी नहीं है बिजनेस में फिर भी इनको दिलाने की कोशिश करनी पड़ती है। सो लेट्स सी कि आज के दिन हमें इन्वेस्टर्स के लिए इस आईपीओ में वैल्यू मिलने वाली है या नहीं, तो उसी की हम लोग एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। कंपनी का आज के दिन जो चला रहा है जिनका नाम है गौरव लथ। अब ये लट है कि लात है आई डोंट नो, जस्ट सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं नाम सही से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। एंड दूसरे हैं पंखुड़ी लात, गोविंद प्रसाद लात। और यहाँ पे टैंक अप पेट्रो वेंचर्स एलएलपी, मतलब इस कंपनी का जो मेन मालिक है वो ये कंपनी है, ये एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसके अंदर में मेनली जो है कंपनी का सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं। आईपीओ के बाद में भी इसी के पास में रह जाने वाले हैं। अब ये टैंक अप पेट्रो वेंचर्स लिमिटेड एलएलपी का जो मालिक है वही इस कंपनी का मालिक रहने वाला। तो वो मालिक कौन है? तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि उसके मालिक भी जो ये लात वगैरह जो है, गौरव लात वगैरह, यही है। अगर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं 1 सेकेंड, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा टैंक का पेट्रो, ये गोविंद प्रसाद लात, गौरव लात। राइट, सो वी गॉट द आइडिया कि जो ऊपर वाले हैं यही इस कंपनी का आईपीओ और इस कंपनी के नीचे ये आईपीओ लेके आने वाली कंपनी है। सो हमें बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा।
राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी के ऊपर में कोई केसेस वगैरह हैं, वो टैक्स से रिलेटेड केसेस हैं, बाकी एक दो क्रिमिनल केसेस भी हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि कंपनी के खिलाफ तो नहीं है बट कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके खिलाफ देखने को मिल रहे हैं, जो कि मैंने अगर रीड किया था वहाँ पर तो वो जो मेन कंसर्न था ये वाला था। इनको इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। मेन जो है ये चेक से रिलेटेड है, जिसमें 7 लाख रुपए की कुछ अमाउंट है, जिसमें जो सामने वाला बंदा बोल रहा है कुछ फोर्जरी वगैरह की है, ये बोल रहे हैं नहीं की है। सो वो जो केस है वो चल रहा है अभी तक। नेक्स्ट अब यहाँ पर कंपनी की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो जो प्रॉपर्टी कंपनी यूज़ कर रही है रजिस्टर्ड ऑफिस वारंटेड है, बाकी एक फैक्ट्री जो है वो लीज पर है, दूसरी फैक्ट्री जो है वो ओन्ड है, कंपनी द्वारा ओन्ड है, वो ज़मीन वगैरह फैक्ट्री वगैरह सब कुछ, राइट। नेक्स्ट कंपनी जो लोगो यूज़ करती है वो रजिस्टर्ड हैं सारे के सारे, एंड दैट्स वेरी नाइस। कंपनी के अंदर में अगर एक चीज़ हम देखते हैं जो कि नेगेटिव है और काफ़ी नेगेटिव है, वो है कंपनी के एम्प्लॉयज़ का एट्रिशन रेट कि कम बहुत ज़्यादा कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और अभी अगर आप लोग देखते हैं तो 2023 में 23 एम्प्लॉयज़ थे, राइट। एट द बिगिनिंग बाद में 27 एम्प्लॉयज़ थे 2024 के अंदर में, और यहाँ पर 45 एम्प्लॉयज़ हो गए 2024 में, जबकि सिग्निफिकेंट यहाँ पर रेवेन्यू में इंक्रीज नहीं देखने को मिला, जो कि मैं आपको अभी फ्यूचर में दिखा दूँगा। बस इस चीज़ को याद रखना कि एम्प्लॉयज़ का नंबर बढ़ गया है बट रेवेन्यू नहीं बढ़ा है। नेक्स्ट कंपनी के जो ह्यूमन रिसोर्स 61 एम्प्लॉयज आज के दिन कंपनी के अंदर में दिखाए जा रहे हैं। एट्रिशन रेट मैंने आपको पहले दिखा दी। यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है वो B2C सेगमेंट से ज़्यादा रहा है। दैट मीन्स कि हमारे जैसे कस्टमर्स जो लोकल कस्टमर्स होते हैं जिनके पास में GST नंबर वगैरह नहीं होता, उनसे ज़्यादा रहा। दैट मीन्स कि कंपनी के जो जैसे लोग होते हैं, जैसे मैंने एक ट्रक खरीद लिया, उसके पीछे लॉबी बनवानी है, इनको ले जाके दे दी, इन्होंने बना दिया और काम खत्म। तो मोस्टली रेवेन्यू कंपनी का वहीं से आ रहा है। B2B या फिर B2G ऑर्डर्स कंपनी को आज के दिन जो अब तक हैं वो नहीं मिले हुए हैं। नेक्स्ट कंपनी के पास में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसके ऊपर में 38% पे कंपनी काम कर रही है, और अच्छी खासी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कंपनी के पास अभी भी पड़ी हुई है। मेनली जो कंपनी के पास में ऑर्डर आते हैं वो महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, यहाँ से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। अब जिस टाइप का कंपनियाँ काम करती है उसमें डोमेस्टिक सा ही कम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। ऑफकोर्स एक्सपोर्ट तो क्या ही करेगी इस सेगमेंट के अंदर में, राइट। ये फैक्ट्री की कुछ जो पिक्चर्स आप लोग देख पाएंगे। कंपनी जो चीज़ें अब तक बनाई हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें बनाई, तो वो रिफ्यूलर बना रही है, जो कि हम लोग टैंक वगैरह देखते हैं जो कि पानी के होते हैं या फिर कई बार ऑयल्स के होते हैं, तो वो टैंक्स कंपनी बनाती है। वाटर स्प्रिंकलर्स भी बना रही है, टैंक ट्रक भी बना रही है। सो राइट, अब रिफ्यूलर्स क्या होते हैं तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक मैंने वो पिक्चर, ये रहा, ये रिफ्यूलर है, राइट। इस टाइप का कंपनियां सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिल रहा है, बाकी ये सब चीज़ें भी बना रही है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंपनी की जो ऑर्डर बुक भी कंपनी के पास में पड़ी हुई है, और ऑर्डर बुक में एक कंपनी ने नाम जोड़ा हुआ है, वो डिफेंस सेगमेंट से कंपनी को ऑर्डर बुक पड़ी हुई है 10 करोड़ रुपए की। तो ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि डिफेंस का नाम IPO के साथ में जोड़ के इसको अच्छी वैल्यू दिलाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेटिव इन नेचर लग रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जगह अब देख रहे हो ऑर्डर बुक की, अभी तक कोई भी ऑर्डर के अंदर में डिफेंस का नाम नहीं है, बट यहाँ पर जैसे ऑर्डर बुक की बात की जा रही है तो 10 करोड़ की ऑर्डर बुक डिफेंस सेगमेंट से दिखाई जा रही है, जो कि मैनिपुलेट करने के मंशा नज़र आ रही है। बाकी हो भी सकता है डिफेंस से हो, बट अभी तक तो जो पहले के जो रहे हैं रेवेन्यू परसेंटेज, वहाँ पर डिफेंस का सेगमेंट कुछ ज़्यादा खास रहा नहीं है, और अचानक से ऑर्डर बुक इतनी बड़ी मिल जाए डिफेंस से, वाह, क्वाइट कंसर्निंग। नेक्स्ट अब एक चीज़ और देखने को मिलती है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, जिससे हमने नाम लिए थे शुरुआत में, लात वगैरह जी, वो दूसरी कंपनी के अंदर में भी प्रमोटर हैं। जैसे यहाँ पर कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम है, जो कि रेलवे के लिए काम करती है बेसिकली, जो प्रोडक्ट्स है वो रेलवे के लिए बनाती है, तो उसके अंदर में भी वो जैसे गौरव लातसी हैं, ये इस कंपनी में भी प्रमोटर हैं। सो जो प्रमोटर लोग हैं जो कंपनी को इसको चला रहे हैं, जो IPO लेके आ रही है, उसको जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो ऑलरेडी वो अच्छी कंपनियां चला रही हैं और लिस्टेड कंपनियां चला रही हैं, तो देर आर चांसेस कि वो इस कंपनी को भी वैल्यू दिलवा दें। बिकॉज अगर आप लोग कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम का अगर चार्ट को चेक करते हो तो यहाँ पर अच्छा खासा पिछले कुछ दिनों के अंदर में, पिछले 1-1.5 साल के अंदर में भागा है, लगभग 200 रुपये से 2000 रुपये पे चला गया है। सो इसको भी हो सकता है कि ये भी चल जाए। तो ये मैं पॉसिबिलिटी तय की है, क्योंकि इसके भी प्रमोटर हैं, उसके भी वही प्रमोटर हैं। सो पॉसिबिलिटीज़ मैंने कॉइन वो मतलब एक बस कनेक्ट करके बताया है आपको। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी की बैलेंस शीट इज़ ओके। 17 करोड़ रुपए इसमें टोटल लगे हुए हैं, जिसमें 6 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स का पैसा है। बाकी जितना भी पैसा कंपनी में लगा हुआ सारा उधारी का है। और ये पैसा कहाँ लगा हुआ है, तो एसेट्स के अंदर में कुछ फिक्स्ड एसेट्स में कुछ खास पैसा नहीं लगा हुआ है। मेनली जो पैसा पड़ा हुआ है वो
इन्वेंट्री की फॉर्म में पड़ा हुआ है, माल पड़ा है कंपनी के पास में। जैसे पीछे का जो ढांचा कंपनी बनाती है तो उसमें स्टील, लोहा, फाइबर्स, स्क्रूज, ये सब चीज़ें यूज होती हैं, वेल्डिंग वगैरह, मटेरियल्स वगैरह। तो वो जो इन्वेंट्री है कंपनी बोल रही है हमारे पास में पड़ी हुई है। साथ में ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब कंपनी बोल रही है मोस्टली, जो कंपनी बोल रही है हमने काम जो है वो कर दिया है, और मोस्टली जो काम किसके लिए कर रही है, कस्टमर्स के लिए कर रही है, जो कि हमारे जैसे सिंगल कस्टमर्स हैं, और वहाँ से भी पैसा कंपनी का रिकवर नहीं हुआ है, जो कि एक काइंड ऑफ नेगेटिव पॉइंट मुझे नज़र आता है कि एक रिटेल कस्टमर्स के पास में से पैसा रुक जाना, रह जाना, वो एक काफ़ी नेगेटिव पॉइंट नज़र आता, जो कि 6 करोड़ रुपए अटके हुए हैं। पूरी बैलेंस शीट का लगभग 30-40% के आसपास में रुका हुआ है। दैट्स वेरी नेगेटिव, राइट। कैश बैलेंस कंपनी के पास में कुछ खास नहीं है, कंपनी ने लोन दे रखा है, दैट्स कंप्लीटली फाइन। बस दो चीज़ें, एक चीज़ जो है वो मुझे काफ़ी नेगेटिव कंपनी की बैलेंस शीट में लगती है, जो कि कंपनी ने जो पैसा जो ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ वो भी उधारी पे उठा के काम कर रखा है, वो भी अटक गया है। सो दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ रहा है। तो रेवेन्यू इज 11 करोड़ 2023 में था, फिर 19 करोड़ 2024 के अंदर में, जो अभी 2024-25 का जो साल खत्म होने वाला वहाँ पे भी 17-18 करोड़ का ही कंपनी का रेवेन्यू का टारगेट मुझे नजर आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे देखते हैं तो 10 महीने के अंदर 12 करोड़ हुए हैं, जहाँ बात 17-18, तो लगभग 18-19 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर पहुँचता है प्रोजेक्शन वाइज अगर हम लोग चेक करते हैं तो। ये क्योंकि 8 महीने का ही डेटा है यहाँ पर। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट्स यहाँ पर मुझे हिट होते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर 2.5 करोड़ कमाए थे और यहाँ पर अभी तक सिर्फ 94 लाख ही कमाए हैं। तो ये लगभग 1.5 करोड़ या 2 करोड़ के आसपास तक पहुँच सकता है, जो कि हम हायर लिमिट लेके चल रहे हैं। लगभग 1.5 करोड़ का ही मुझे अंदाज़ा लग रहा है, बिकॉज कंपनी ने एम्प्लॉयज़ भी बढ़ाए हैं, काम भी बढ़ा है, ट्रेड रिसीवेबल से अटके हुए पड़े हैं, लोन ज़्यादा ले रखा है, तो वहाँ पे भी पैसा जाएगा, बिकॉज इंटरेस्ट में पैसा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कम बचने के चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कैश फ्लो की अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट में बात कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो, हम ऑफ कोर्स ये बात है जैसे हमने भी डिस्कस किया, ट्रेड रिसीवेबल्स वगैरह अटक रहे हैं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो खराब ही है। सो अब कंपनी छोटी है। अब फाइनल जो व्यू बन रहा है वो कंपनी के बारे में, जो वैल्यू लगाई है उसके हिसाब से, जो वैल्यू लगाई है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा वैल्यू लगाई हुई नज़र आ रही है। जो कंपनी काम कर रही है या फिर कंपनी के पास में जो एसेट्स हैं, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सो 74 करोड़ की वैल्यू ये कंपनी आज के दिन मुझे नहीं लगता डिजर्व करती है। हाँ, फ्यूचर के अंदर अब ये है कि अभी उससे, अभी क्या इस सेगमेंट में कोई भी कंपनी मार्केट में अवेलेबल लिस्टेड कंपनी है नहीं। अब ये कंपनी है बोली हम अकेले आ रहे हैं, तो इन्होंने जो मर्जी वो वैल्यू लगाई, और हेम सिक्योरिटीज़ वालों ने लगाई है, तो एक रेपुटेशन का भी वैल्यू मिल रही है हेम सिक्योरिटीज़ वालों की। और साथ में जो कंपनी के प्रमोटर लोग हैं वो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी को चला रहे हैं, तो वो भी एक वैल्यू मिल रही है। सो ये सारी वैल्यूज़ मिल मिला के यहाँ पर एक अच्छी खासी वैल्यू इस कंपनी को आईपीओ में देने की कोशिश की गई है, जबकि वर्थ नहीं नज़र आ रही है। प्रॉफिट्स को देखते हुए भी, रेवेन्यूज़ को देखते हुए भी, और फ्यूचर प्रोडक्टिबिलिटी को भी देखते हुए भी। बट यस, जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है उसका फ्यूचर अच्छा है, बने रहने की उम्मीदें हैं, फ्यूचर में और अच्छा कर सकती है। बट द चांसेस कि एक बार आपको हो सकता है कि एक पुश देखने को मिले, इनिशियल पुश चांसेस हैं, बाकी मैं नहीं कहूँगा कि मिलेगा ही, बिकॉज उसके कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं कि मिलेगा ही। बाकी हम लोग एक बार जीएमपी भी देख लेते हैं। तो जीएमपी इज़ डूइंग नॉट ग्रेट, सो आई थिंक आपको फ्यूचर के अंदर में और सस्ते में मिल सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक लग रही है, मैनेजमेंट को देखते हुए, एक्सपीरियंस को देखते हुए, जिस फील्ड में कंपनी काम कर रही है उन सब चीज़ों को देखते हुए फ्यूचर में सस्ते मिलने की उम्मीदें हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी आईपीओ लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर यहाँ पे जीएमपी प्राइस अगर मोर देन 50% मिलती है अगर आपको, तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से लिया जा सकता है। बाकी सस्ते फ्यूचर में देखेंगे। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।